हेलो हेलो हेलो। There are only 14 mountains on earth higher than 8,000 meters. और पिछले 3 सालों में I have trekked over 500 kilometers and witnessed some of the beautiful 6,000 meter, 7,000 meter and even 8,000 meter mountains. अब उन mountains को witness करने के लिए I have trekked over 5,000 meter altitude. But nature is beautifully surprising. And there is a place sitting at just 700 meters. और इतने कम altitude से one can witness some of the highest mountain of Himalayas. Such unfair advantage of geography is blessed to a beautiful city of Nepal, known as पोखरा। तो यार पोखरा तो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी जगह है। मतलब माउंटेन रेंज जो दिखती है यहाँ से, फ़िलहाल वी आर थोड़ा आउट ऑफ लक, तो हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं अभी। अब पोखरा अन्नपूर्णा माउंटेन रेंज के इतनी पास होने की वजह से गेटवे है नेपाल के कई सारे आइकॉनिक ट्रैक्स का। लेकिन उन सभी ट्रैक्स में से देयर इज अ ट्रैक दैट टेक्स यू इनटू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द हिमालयाज वेयर यू आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय 6,000 मीटर, 7,000 मीटर, 8,000 मीटर माउंटेन्स। और यही एक्सपीरियंस करने के लिए हम ट्रैक करने का प्लान करते हैं टूवर्ड्स अन्नपूर्णा बेस कैंप। तो हमारे ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी नेपाल की ही एक बड़े ब्यूटीफुल विलेज गांद्रुक से, जो पोखरा से करीबन 50 किलोमीटर दूर था। भाई हेलो बोल दो। जी हेलो एवरीवन। तो यार अभी ऑलमोस्ट हम पोखरा से निकल चुके हैं। 3 घंटे में लगेंगे गांधरक पहुंचने में। तो अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक इज वन ऑफ दोज ट्रैक्स ऑफ नेपाल विच इज कंसीडर्ड अ DIY ट्रैक। मतलब अगर ट्रैकिंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो एंड यू कैन कैरी योर स्टफ, तो ये ट्रैक बिना किसी गाइड पोर्टर के करा जा सकता है। और हम लोग भी ये ट्रैक कुछ इसी तरीके से करने का प्लान करते हैं। लेके आओ। हाँ यस आपके एक्सपीरियंस नहीं है माउंटेन्स का तो गाइड के साथ आओ। तो ऑन द वे जो भी रिक्वायर परमिट्स थे ट्रैक करने के, वो सब सॉर्ट करके हम रात होते होते पहुंचते हैं गांद्रुक। अब ये ट्रैक बिना किसी गाइड पोर्टर करने का सबसे बड़ा रीज़न था कि मैं ये ट्रैक अकेले नहीं कर रहा था। आई वॉज डूइंग दिस ट्रैक विद 2 प्रोफेशनल पीपल, अभिषेक भाई, एन एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल माउंटेनियर फ्रॉम इंडिया, 3 भाई और 3 तो भाई, एंड पल्लव, आवर फ्रेंड एंड अ फेलो कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम नेपाल, जिसने हमें अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक करने के लिए इनवाइट करा था। खुरसानी। तो हम लोग आगे की जर्नी प्लान करते हैं, कौन सा हमें रूट लेना है, कहाँ कहाँ पर स्टॉप्स लेने हैं और कौन सी आइटनरी फॉलो करनी है। लेकिन ट्रैक शुरू करने से पहले मैं एक्साइटेड था अगले दिन की सुबह के लिए। काफ़ी सुना था मैंने गांद्रुक विलेज के बारे में, दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल विलेजेस ऑफ नेपाल। तो हम ये ट्रैक कर रहे थे पीक विंटर जनवरी में, लेकिन बाहर देखकर ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि इट वॉज रेनिंग हैवीली लाइक मानसून। और सर्दियों की इस बारिश में ट्रैक के पहले ही दिन हम बीमार नहीं होना चाहते थे, इसलिए आज हम गांद्रुक ही रुकने का डिसाइड करते हैं। तो सुबह से बारिश लगी हुई है और बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी हुई है। स्नोफॉल खैर नहीं हो रही है यहाँ पे, पीक विंटर्स में भी यहाँ पे भी बारिश ही हो रही है, लेकिन ऊपर बहुत बर्फ़ हो चुकी होगी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ABC पे है ना एक लाइव कैमरा लगा हुआ है, जिसको कभी भी एक्सेस करा जा सकता है। अभी पल्लव ने देखा। क्या रिपोर्ट है पल्लव? स्नो स्टॉर्म चालू है। ये तो तगड़ी स्नो है भाई, बहुत तगड़ी है। तो यार जिस दिन से हम नेपाल में एंटर हुए थे, फ्रॉम पोखरा टू गांद्रुक
सब कुछ क्लाउड्स में कवर हो रखा था। एंड दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन नेपाल वो अभी तक नहीं आई थी, अनटिल शाम होते होते मौसम खुलता है और अपने होम स्टे से हमें अन्नपूर्णा साउथ और माछापुछरे 7,000 मीटर के माउंटेन्स दिखते हैं। एंड दैट वॉज द मोमेंट इट फेल्ट वी weren't just in mountains anymore. We were finally in Nepal. अब हमने पहले भी 7,000 मीटर के माउंटेन्स देखे थे, लेकिन टू वॉच देम दिस क्लोज वी हैव ट्रेक्ड ओवर 4,000 मीटर ऑल्टीट्यूड। और उस ऑल्टीट्यूड पे एवरीथिंग टर्न्स लाइफलेस, आसपास कोई ग्रीनरी नहीं, जस्ट बैरन लैंडस्केप्स। लेकिन गांद्रुक में वी वर जस्ट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 2,000 मीटर्स। चारों तरफ ग्रीनरी थी, लोगों ने खेती कर रखी थी, फ्लावर्स उगा रखे थे, प्रॉपर वेजिटेशन एक्सिस्ट कर रही थी। और इस ऑल्टीट्यूड से इतने स्केल के माउंटेन इतनी पास से विटनेस करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। Look at this. नेपाल ने ना ब्यूटी का जो बेंचमार्क है वो नया सेट कर दिया है, मतलब मुश्किल है इससे बेटर कुछ देखना। Look at this. कितना सुंदर है यार, ये बहुत ही सुंदर विलेज है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर विलेज है यार। तो यार मेरे लिए ये प्रोसेस करना थोड़ा सा मुश्किल था कि अभी तक हमने ट्रैक स्टार्ट नहीं करा है और हम कुछ ऐसा विटनेस कर रहे हैं जो कई ट्रैक्स के समिट से नहीं दिखता। मतलब गांद्रुक वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट स्टार्ट टू एनी ट्रैक दैट आई हैव डन। अब ट्रैकिंग वर्ल्ड में कंसर्ट रूल है कि सुबह 8 बजे कैसे ना कैसे करके अपना ट्रैक शुरू करना होता है और जैसे ही शाम के 4 बजे अपना ट्रैक हॉल्ट कर देना होता है। लेकिन गांद्रुक में हम इतना मेस्मराइज्ड हो गए थे कि आज हम अपना ट्रैक सुबह 12 बजे शुरू करते हैं और आज करीबन 10 किलोमीटर ट्रैक कर हमें पहुंचना था छोमरुंग। अब पलव से हमें पता चलता है कि इस ट्रैक को स्टार्ट करने का एक पॉइंट और है जहां से ज़्यादातर ट्रेकर इसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहां से छोमरुंग वॉज ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर शॉर्टर। तो यार गांद्रुक से शुरू करने का सिर्फ एक फ़ायदा है कि वो ब्यूटीफुल है काफ़ी, लेकिन जो उसका एक ड्रॉबैक है वो है कि धेरो लाम्बो बाटो छा, धेरो उकाल भी छा, उकाल यानी कि एलिवेशन गेन। अजय और मैं, जैसा मैंने बताया कि हम उत्तराखंड से हैं, तो हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं नेपाल से, तो काफ़ी लैंग्वेज काफ़ी सिमिलर है यहाँ पे, है ना? मतलब ये लोग कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं ना, तो वो हमारी भाषा में भी काफ़ी सिमिलर है, हाँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। मतलब ऐसा लग रहा है हम गाँव में ही हैं, अपने हाइक वाइक कर रहे हैं। अब अन्नपूर्णा was the first ever 8,000 meter peak to be summited successfully back in 1950s और उस एक्सपीडिशन ने वर्ल्ड को नेपाल और हिमालयस के बारे में बताया। एंड टुडे अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक is quite popular among trekkers because of the effort you put into doing this trek and what you get to see is exceptional. And that is why पूरी दुनिया से काफ़ी लोग आते हैं इस ट्रैक को करने के लिए। और यही रीज़न था हम इस ट्रैक को ऑफ सीज़न कर रहे थे, विंटर्स में, ताकि ट्रेल्स पीसफुल मिले। बहुत ही सुंदर ट्रेल है, मतलब जनवरी में हम ट्रैक कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मॉनसून में हम ये ट्रैक कर रहे होंगे। इतनी ग्रीनरी और साथ के साथ इतने ब्यूटीफुल विलेजेस। अब लोग है ना ये ट्रेल नहीं लेते, जहाँ तक मुझे लग रहा है लोग जाते हैं दूसरी ट्रेल से, क्योंकि रोड जाती हैं वहाँ तक। हमें मुश्किल से मुश्किल 2 ट्रैकर मिले अभी, वरना हम तीनों ही ट्रैक कर रहे हैं पूरी ट्रेल पर। अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हमारी ट्रैक करने की पेस भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन तभी अभिषेक भाई हैड द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अ ट्रैकर। ट्रैक के पहले ही दिन पर एक सीरियस एंकल स्प्रेन। वाह, ये नहीं होना चाहिए था यार। लकीली हम अपने साथ एक फर्स्ट एड किट कैरी कर रहे थे और बैंडेज वगैरह लगा के हमने ट्रैक करना स्टार्ट करा जहाँ तक ट्रैक हो पाता। अब आगे हमें एक विलेज दिखता है जो हमारी डेस्टिनेशन से करीबन 3 किलोमीटर नीचे था, लेकिन अभी अंधेरा होने में थोड़ा सा टाइम था।
एंड अभिषेक भाई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट, तो हमने आगे ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। और वो विलेज क्रॉस करने के कुछ ही देर बाद एकदम से अंधेरा हो जाता है और जो वो पीसफुल ट्रेल थी वो एकदम से एक स्केरी फॉरेस्ट में बदल जाती है। और पूरी ट्रेल पर अंधेरे में जंगल के बीच में सिर्फ हम तीनों ट्रैक कर रहे थे। भाई आज की हाइक जितना हमने वर्टिकल क्लाइंब करा है ना अभी, घने जंगल के बीच में, बहुत मुश्किल था यार लास्ट का। अरे क्यों अभिषेक भाई? रियली टफ। अगर आप आ रहे हो तो भाई सोच समझ के अपना दिन प्लान करना है। एनीवेज लाइट देखी हमने चोमन के पहले घर की। भाई अब यार मैंने एक दिन में 15-15 किलोमीटर भी ट्रैक करा है और इससे ज़्यादा ऑल्टीट्यूड पर ट्रैक करा है, फिर भी पता नहीं क्यों गांधरुक से वो चोमरुंग के सिर्फ 10 किलोमीटर फेल्ट टू मच एग्जॉस्टिंग। लेकिन अगले दिन चोमरुंग की वो सुबह वॉज इनफ टू मेक अस स्टॉप थिंकिंग रैशनली। अब यार मुझे क्या लगता है, एफर्ट हैज अ स्ट्रेंज वे ऑफ मेकिंग ऑर्डिनरी मोमेंट्स फील वैल्यूएबल। मतलब वट एवर वी गेट आफ्टर मेकिंग एन एफर्ट फील्स फार मोर प्रीशियस, फार मोर रिवॉर्डिंग। और शायद ट्रेकिंग एक ऐसी एक्टिविटी है दैट कैप्चर्स दिस इमोशन सो परफेक्टली। Always on a high, you were always on my mind, dear Wichita. The days we were taught would never grow old here in Wichita. We were down by the river all through the night, watching the stars and the city lights. नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान है ना, उसको साल की एक नेपाल की हाइकिंग ट्रिप करनी चाहिए जिसमें 10-12 दिन। ऐसा नहीं कि आइटनरी फिक्स है, मजेदार जहाँ मन कर रहा है वहाँ रुको रुको। आज फ्री होके काम, इंजीनियर है चाहे कोई है। भाई मतलब मैं इस टाइम पे ओवरवेल्म हो चुका हूँ अन्नपूर्णा बेस कैंप की ब्यूटी देखकर। ये ट्रैक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या बताऊँ यार। आज हमारा डे 2 है ट्रैक का और मेरे को लग नहीं रहा कि हम 4-5 दिन में भी पहुँच पाएंगे वहाँ पर। लोग 3 दिन में कर लेते हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप। खैर आज से हम अन्नपूर्णा की मेन ट्रेल पर आ चुके थे। अब ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं था अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक। इट वॉज जस्ट 60-70 किलोमीटर ट्रैक, रीचिंग द मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड ऑफ जस्ट 4100 मीटर्स, जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि इतने डिस्टेंस में और इतने कम ऑल्टीट्यूड पर वी वर गोइंग टू सी एन 8000 मीटर माउंटेन फेस टू फेस। अब लास्ट ईयर आई डिड एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक एंड हमने ऑलमोस्ट 130 to 140 किलोमीटर्स ट्रैक करा था एंड वी रीच्ड 5400 मीटर ऑल्टीट्यूड। तो वो ट्रैक काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग था एंड कंसिडरिंग दैट ABC ट्रैक वॉज लुकिंग ईजी। और यही सोचकर हमारी पेस थोड़ी सी कम हो जाती है। वेरी गुड। एक सेकंड, चल शाबाश। आराम से है। हाँ आप भी आराम से गए। जय नेपाल। भाई साहब भाई बहुत सुंदर गांव है, बड़ी सुंदर जगह रह रहे हो आप। यहीं पे बहुत दिन रहना पड़ता है ना, अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा नहीं लगता यहाँ पे? पहले लगता था इसके लिए। आप कहाँ के हो वैसे? उधर। तो आप यहाँ काम के लिए आए हो? हाँ जब घर की याद आती है फिर? हाँ, उधर अच्छा लगता है, जगह तो अच्छा है लेकिन वही अच्छा लगता है। यहीं पे टाइम समय बीत गया है इसलिए। मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था, लेकिन दाई की स्टोरी बड़ी कंट्रास्टिंग सी लगी मेरे को। मतलब एंजॉय वाला जो फेज़ है वो टूरिस्ट के लिए है। इफ़ यू हैव मनी तब आप एंजॉय कर पाओगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो एंजॉय वाला सीन ख़त्म हो जाता है। जब कमाने के लिए कहीं रहना पड़ता है तो कोई भी जगह खूबसूरत नहीं लगती। अब यार ब्यूटी ऑफ ट्रैवलिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट प्लेसेस but it is more about experiencing different emotions and discovering new thoughts.
और विजुअल्स और वर्ड्स की हेल्प से आई ट्राई टू एक्सप्रेस दोज इमोशंस थ्रू माई ट्रैवल फिल्म। लेकिन देयर इज़ वन मोर थिंग जिसके बिना दीज विजुअल्स एंड वर्ड्स फील लाइफलेस, एंड दैट इज़ म्यूज़िक। एंड मोस्ट ऑफ द म्यूज़िक दैट आई यूज़ इज सेलेक्टेड फ्रॉम एपिडेमिक साउंड। एडिटिंग के टाइम पर आई इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन फाइंडिंग दैट परफेक्ट म्यूज़िक जो उस मोमेंट की वाइब मैच कर सके, एंड द असिस्टेंट फीचर ऑफ एपिडेमिक साउंड हैज़ मेड दैट जॉब ईजी फॉर मी। मुझे जस्ट उस एनवायरनमेंट और इमोशन के बारे में बताना है विच आई फेल्ट, एंड इट ऑटोमेटिकली यूजेस AI टू सर्च द बेस्ट म्यूजिक अकॉर्डिंग टू दैट मूड। एंड द बेस्ट पार्ट, एक परफेक्ट म्यूजिक मिलने के बाद आई कैन रीऑर्डर एंड रिक्रिएट दैट म्यूजिक अकॉर्डिंग टू माई नीड विद द हेल्प ऑफ अडैप्ट फीचर, एंड ऑल ऑफ दीज without getting a copyright claim on social media. So if you are someone who love to create visual art, then do check out Epidemic Sound and use my code AJayRaj50 to get 50% discount for 2 months. तो आज हम पूरे दिन में सिर्फ 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर पाते हैं और रात होते होते पहुंचते हैं अपर सिनवा। अब वैसे तो जो आइटिनरी हम प्लान कर आए थे उसके हिसाब से आज हमें अन्नपूर्णा बेस कैंप पर होना था, लेकिन यार ये ट्रैक इतना ज़्यादा कंफर्टिंग था कि ट्रैक से ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हम वेकेशंस पर आ रखे हैं। कल तो हमने अच्छी वाई भी खाई है भाई, बहुत ही प्यारी हो रही है कॉफी। अब मैं कह रहा हूँ एक सिप लेके देखो। अब यार मैं ये नहीं बोलूँगा कि ट्रैक इजी था, ट्रैक वॉज डिफ़िकल्ट, लेकिन ट्रैक पर जो एमिनिटीज़ थी वो हर एक दिन को बड़ा रिफ़्रेशिंग बना रही थी। मतलब अगले दिन जब हम ट्रैक करने के लिए उठ रहे थे तो हमारी बॉडी प्रॉपर रिकवर्ड थी और शरीर में टूटन नहीं थी। अब मोस्ट ऑफ द हाइकिंग जो हम इंडिया में करते हैं दैट इज़ सर्वाइवल हाइकिंग। टेंट्स में सोना, स्लीपिंग बैग में सोना, टॉयलेट्स का स्ट्रगल, उसका भी अपना अलग मज़ा है। लेकिन हाइकिंग इन नेपाल इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इट इज़ मोर ऑफ अ लेजर हाइकिंग। और अन्नपूर्णा बेस कैंप की भी पूरी ट्रेल पर हर 5-6 किलोमीटर पर लॉजेस बने हुए थे, होम स्टेज बने हुए थे, टी हाउसेस बने हुए थे। और पलव से मुझे पता चला नेपाल की जो ज़्यादातर हाइक्स हैं वहाँ पर टी हाउसेस वाला ही कल्चर है। तो यार कल हमने काफ़ी कम डिस्टेंस कवर करा था, इसलिए आज हम सुबह थोड़ा जल्दी ट्रैक करना शुरू करते हैं और बैम्बू क्रॉस करने के बाद शाम होते होते हम पहुंचते हैं दोवन। अब यार वैसे शाम के 4 भी बज चुके थे और हम थोड़ा एग्जॉस्टेड भी थे और दोवन रुकने के हिसाब से बड़ी कोजी जगह थी। सोने वाला माहौल तो बन रखा है, पूरा कोजी सा हो रखा है बिल्कुल, लेकिन अभी 1-2 घंटे की चढ़ाई है और वो करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम एक रिलेटिवली लोअर ऑल्टीट्यूड पर ट्रैक कर रहे थे और हमें कैसे भी करके आज हिमालय पहुंचना था, विच वॉज एट 3000 मीटर ऑल्टीट्यूड। हिमालय के बाद ऑल्टीट्यूड बहुत रैपिडली इंक्रीज होने वाला था, इसीलिए आज हमें हिमालय पहुंचकर एक रात रेस्ट करना ज़रूरी था ताकि हमारी बॉडी हायर ऑल्टीट्यूड के लिए एक्लिमेटाइज हो सके। हम पहुंचने वाले हैं हिमालय और बीच में एक मंदिर पड़ता है। उस मंदिर के पास क्या ही वाटरफॉल है। एवरीवन, तो यार अभी तक ट्रैक चल रहा था काफ़ी नॉर्मल, ऑल्टीट्यूड भी हम कम पे ही थे। अभी हिमालय से जब हमने ट्रैक करना शुरू करा है तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है इधर, काफ़ी ज़्यादा नैरो वैली में है ये। कोशिश करते हैं आज का स्ट्रेच हम जल्दी कवर करें क्योंकि ऊपर से सनसेट दिखेगा बहुत ही प्यारा। चलो लेट्स गो। तो यार अभी तक खाली है ना डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना था हमें ट्रैक में, बाकी और कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आज से टेम्परेचर काफ़ी हार्श हो जाएगा, एयर काफ़ी थिन हो जाएगी क्योंकि हम ऑल्टीट्यूड काफ़ी गेन करेंगे। तो आज हिमालय से जब हमने ट्रैक करना शुरू करा तो आई रियलाइज्ड वन थिंग, अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक का सबसे बड़ा चैलेंज ना ही डिस्टेंस था ना ही ऑल्टीट्यूड। द बिगेस्ट चैलेंज ऑन दिस ट्रेल वॉज दीज एंडलेस स्टेयर्स।
सर मैंने करे हैं 6-7-8 ट्रैक, एवरेस्ट बेस कैंप भी करा है, लेकिन ये जो ट्रेल है ना अन्नपूर्णा बेस कैंप की, ये सीढ़ियाँ हैं यार, सीढ़ियाँ चढ़नी है, पूरी ट्रेल में सीढ़ियाँ चढ़नी है, सीढ़ियाँ उतरनी है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब नॉर्मल वो ना ज़मीन हो, इंक्लाइन हो तो चढ़ लिया जाता है, सीढ़ियों में पूरे क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग सब कुछ एकदम उसी पे आ रहा है। तो इस सीढ़ियों वाला स्ट्रेच क्रॉस करके हम पहुंचते हैं देवराली। देवराली ट्रैक का वो पार्ट था जिसके बाद ट्रैक थोड़ा सा सीरियस फील होने लगा। मतलब अभी तक देयर वाज ग्रीनरी ऑल अराउंड, ट्रेल काफ़ी अलाइव थी, लेकिन देवराली क्रॉस करते ही ट्रीज़ की जगह ले ली थी बोल्डर और स्नो ने, और हम एक काफ़ी हार्श और हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में ट्रैक करना शुरू करते हैं। अब इसी टेरेन में ट्रैक करते हुए आज हमें पहुंचना था MBC, माछापुछरे बेस कैंप, उसी माउंटेन का बेस कैंप जिसे हम ट्रैक के शुरू से देखते हुए आ रहे थे। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई भी मुझे मैसेज करता है ना सोलो हाइक के लिए, तो मैं ABC रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो सबसे ईजीएस्ट है नेपाली के। ये सबसे इजी ट्रैक है जो पल्लव ने रेकमेंड करा था। तो अच्छे खासे ऑल्टीट्यूड पर आ चुके थे हम, और जैसे जैसे हम MBC के लिए आगे बढ़ रहे थे, वैली और भी ज़्यादा नैरो होती जा रही थी, और सराउंडिंग्स को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था दैट वी आर गेटिंग ट्रैप्ड इनसाइड अ हार्श एनवायरनमेंट। और शाम होने के बाद, सनलाइट जाने के बाद, सराउंडिंग्स और भी ज़्यादा कोल्ड और इंटिमिडेटिंग लगने लगती है। तभी हमारी नज़र पड़ती है एक माउंटेन एज की क्लिफ पर बने हुए कुछ ब्लू कलर की हट्स पे, और वहीं था माछापुछरे बेस कैंप। अब किसी भी माउंटेन का बेस कैंप इज एंड पॉइंट फॉर अ ट्रैकर, लेकिन एक माउंटेनियर के लिए, एक क्लाइंबर के लिए बेस कैंप इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पल्लव से पूछता हूँ कि लोग कब समिट करने आते हैं माउंटेन, तो मुझे पता चलता है माछापुछरे हैज़ नेवर बीन समिटेड, नॉट बिकॉज पीपल कांट बट दे चूज नॉट टू। माछापुछरे इज नियरली 7,000 मीटर माउंटेन एंड पीपल हेयर कंसीडर इट सेक्रेड, और इसी वजह से नेपाल गवर्नमेंट ने इस पर क्लाइंब करना बैन कर रखा है। तो यार पहुंच चुके हैं हम लोग माछापुछरे बेस कैंप, और ये है हमारा कुछ आज का स्टे, मेरा माछापुछरे। अब यार वैसे तो अन्नपूर्णा वॉज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस ट्रैक, लेकिन माछापुछरे वो सपोर्टिंग कैरेक्टर था जो पूरे ट्रैक में हमारे साथ था, और इस सपोर्टिंग कैरेक्टर की पूरी आर्क हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे थे, और ये माउंटेन अपनी पीक फॉर्म में हमें अन्नपूर्णा बेस कैंप से देखने वाला था। खैर पिछले 2 दिन एक बड़ी नैरो वैली में ट्रैक करने के बाद MBC रिवॉर्डेड अस विद एन अनरियल सनराइज। MBC इस पूरे ट्रैक का वो अनएक्सपेक्टेड पॉइंट था जिसके बाद हम हिमालयस के एक कम्प्लीटली डिफरेंट साइड पर एंटर कर चुके थे। हमारे ठीक सामने हमें अन्नपूर्णा रेंज दिखती है, और आज हमें ट्रैक कर कर उसी रेंज के फुटहिल पर पहुंचना था। ज़्यादा बड़ा ट्रैक नहीं था आज, सिर्फ 3-4 किलोमीटर ट्रैक करना था हमें, और ये जो 3-4 किलोमीटर का स्ट्रेच था, दैट वॉज द मोस्ट स्टनिंग पार्ट ऑफ द एंटायर ट्रैक। हर एक स्टेप के साथ अन्नपूर्णा रेंज का व्यू धीरे धीरे रिवील होता रहता है, और ट्रैक करते करते एक वो मोमेंट आता है जब अन्नपूर्णा साउथ अपनी पीक फॉर्म में ठीक हमारे सामने था। ये वही माउंटेन था जिसका साइड व्यू हमने गांधरोक से देखा था, बट वॉचिंग द फ्रंट फेस ऑफ दिस माउंटेन फेल्ट कम्प्लीटली डिफरेंट इन स्केल। अब यार जैसे जैसे हम अन्नपूर्णा बेस कैंप की तरफ ट्रैक कर रहे थे, देयर वाज अ स्ट्रेंज इल्यूजन हैपनिंग। मतलब टेक्निकली तो हम ऑल्टीट्यूड गेन कर रहे थे, लेकिन ऐसा फील हो रहा था दैट वी आर डिसेंडिंग डीप इन द माउंटेन्स, क्योंकि हमारे आसपास के माउंटेन्स का स्केल केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, और ट्रैक करते करते हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर हमारे आसपास माउंटेन पीक्स के अलावा और कुछ था ही नहीं।
अब यूजुअली ट्रैक्स में क्या होता है दैट यू वॉक थ्रू एन ओपन वैली टुवर्ड्स 1 or 2 जाइंट माउंटेन्स, लेकिन देयर वाज समथिंग डिफरेंट अबाउट वॉकिंग टुवर्ड्स अन्नपूर्णा बेस कैंप। मतलब यहाँ पर हम किसी ओपन वैली में नहीं थे, ना ही हम किसी सिंगल माउंटेन के फुटहिल पर थे। वी वर वेरी क्लोजली सराउंडेड बाय 6000 मीटर, 7000 मीटर, 8000 मीटर माउंटेन्स। We have reached अन्नपूर्णा बेस कैंप। तो पहुंच चुके थे हम अन्नपूर्णा बेस कैंप। अब ऐसे ऑल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद गर्म पानी तक मिलना इज़ अ लेजर। लेकिन मैं ये देखकर हैरान था, इस ऑल्टीट्यूड और इस टेरेन के बीच में एक छोटा सा टाउन बसा हुआ था। क्या ही इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया कोजी लॉजेस, कमाल का फूड मेन्यू, दरवाजे से बाहर निकलो तो 8000 मीटर के माउंटेन, विंडो से माछा पुचरे दिख रहा है। तो यहाँ रुकना अपने आप में ही एक एक्सपीरियंस होने वाला था। लेकिन हम लोग रुकने से ज़्यादा एक और चीज़ के लिए एक्साइटेड थे। अन्नपूर्णा की मेन हाईलाइट सिर्फ यहाँ पहुँचना नहीं है। द बेस्ट पार्ट ऑफ अन्नपूर्णा वॉज विटनेसिंग फर्स्ट रेज ऑफ सन टचिंग द 8000 मीटर माउंटेन। एंड प्रॉब्ली अन्नपूर्णा का सनराइज इज़ वन ऑफ द बेस्ट सनराइज वन कैन विटनेस इन हिमालयाज। और वही एक्सपीरियंस करने के लिए आज हम यहाँ रुकने वाले थे। तो जिस व्यू को हम देखने के लिए आए थे, शायद वो व्यू हमें आज से नहीं मिलने वाला, क्योंकि क्लाउडी हो रखा है। अभी 40 मिनट में सनराइज होगा। किस्मत अच्छी रही तो सनराइज दिख जाएगा, नहीं रही तो फिर करते हैं डिसाइड क्या करना है। तो अनफॉर्चुनेटली मौसम क्लाउडी होने की वजह से हम सनराइज़ नहीं देख पाते। और जब से हम अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुँचे थे, तब से ही अन्नपूर्णा वन वॉज कवर्ड इन क्लाउड्स। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉल लेना ज़रूरी है कि यहाँ से निकला जाए या फिर रुका जाए, वेट करा जाए, क्योंकि हम लोग काफ़ी एफर्ट मारकर यहाँ तक पहुँचे हैं। और यार बिना अन्नपूर्णा देखे जाना वर्थ इट नहीं होगा। तो वेदर प्रेडिक्शन कल भी ख़राब दिखा रखी है, उसके बाद भी ख़राब दिखा रखी है। अब एक डिसीजन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रुकना चाहिए या निकलना चाहिए। अगर इतने एफर्ट्स मार के यहाँ तक आए तो अन्नपूर्णा बिना देखे जाना उचित नहीं होगा। एक बार वेदर प्रेडिक्शन देख लेंगे। अगर 2 दिन से भी ज़्यादा ख़राब है तो रुकने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ही ठंड है। और हमारा पावर बैंक वगैरह सब ड्रेन हो जाएगा, क्योंकि ये सोलर से चलता है। तो धूप नहीं है तो यस, धूप नहीं है तो ये भी इम्पोर्टेंट चार्ज नहीं होगा। अब यार शायद अगर ऐसी सिचुएशन में हम किसी और ट्रैक पर होते जहाँ पर हम टेंट्स में रुके हुए हैं, स्लीपिंग बैग में सो रहे हैं, खाने की सप्लाईज लिमिटेड है, पानी बर्फ से गलाकर पीना पड़ रहा है, तो विदाउट अ सेकंड थॉट हम डिसेंड करना स्टार्ट कर देते। लेकिन अन्नपूर्णा बेस कैंप पर ऐसा कुछ नहीं था। अभी मैं हूँ 4200 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी वॉलीबॉल खेला है, लेकिन ऐसा वॉलीबॉल ग्राउंड मैंने आज तक नहीं देखा। अभी टेम्परेचर हो रहा है -15। ये है कुछ हमारा खाना इस ऑल्टीट्यूड पर। ओके, सॉर्टेड अगेन। ठीक है, पत्ते खत्म करने, झूठ बोलना है बस। One night.
तो यार हम लोग अन्नपूर्णा रुके तो थे डिसअपॉइंटेड होकर कि सनराइज़ नहीं देख पाए, लेकिन यहाँ पे तो बहुत ही प्यारी स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। अब यार इस फ्रेश स्नोफॉल के बाद पूरी अन्नपूर्णा वैली और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगती है, और अब सनराइज़ विटनेस करने का एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा मैजिकल होने वाला था। तो यार सनराइज़ होने ही वाला है। तो आज सुबह मौसम थोड़ा बहुत खुलता है, और जिस डायरेक्शन से सन निकलना था वहाँ पर बिल्कुल क्लाउड्स नहीं थे। अन्नपूर्णा साउथ बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, लेकिन अन्नपूर्णा 1 अभी भी क्लाउड्स में कवर हो रखा था, और अनफॉर्चुनेटली आज भी हम सनराइज़ नहीं देख पाते। तो यार अनदर डे ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। जब से हम लोग अन्नपूर्णा बेस कैंप आए हैं, हमने मेन अन्नपूर्णा 1 दिखाई नहीं है अभी तक। दिस इज अन्नपूर्णा। तो आई थिंक विल वेट फॉर वन मोर डे। अब यार इस पॉइंट पर वी वर टू मच इन्वेस्टेड इन दिस। इतने दिन हम ट्रैक कर कर आए थे, इतना एग्जॉशन, 2 दिन इस ऑल्टीट्यूड पर रुकना, तो इस मोमेंट पर हम ऑल इन हो चुके थे, और बिना सनराइज़ देखे वापस जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। अब यार आज की कंडीशंस वैसी नहीं थी जैसे हमें कल देखने को मिली थी। जितने लोग जो कल अन्नपूर्णा बेस कैंप आए थे वो सब डिसेंड करने लगते हैं, और कल जो स्नोफॉल हो रही थी वो आज एक बहुत हैवी स्नोस्टॉर्म से रिप्लेस हो चुकी थी, जिस वजह से टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। बाहर स्नोस्टॉर्म आ रखा है इस टाइम। ये है बेडशीट जो सुबह सुखाने रखी थी, ये पापड़ की तरह हो रखी है। ये है कुछ सॉक्स की हालत कुछ ऐसे हो रही है। बाहर बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, एंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है इस टाइम पे वेदर। टुडे इट्स टोटली विंडी। तो कल तो स्नो ही गिरा था, पर आज इट्स टोटली विंडी, दैट्स व्हाई इट्स वे टू कोल्ड टुडे। अब यार अन्नपूर्णा माउंटेन सिर्फ अपने ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स की वजह से नहीं जाना जाता। माउंटेनियर्स और क्लाइंबर्स के बीच में माउंटेन फेमस है अपने फर्टैलिटी रेट को लेकर। अन्नपूर्णा माउंटेन इज 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, बट इट होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट डेथ रेट बिकॉज ऑफ इट्स अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड एवलांचेस। अब इमोशंस को साइड रखकर एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी 3 दिन हो चुके थे इस ऑल्टीट्यूड पर, और वेदर फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग पूरा वीक क्लाउडी दिखा रखा था, और इतनी एक्सट्रीम ठंड में इस ऑल्टीट्यूड पर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती थी। तो इसलिए हम डिसाइड करते हैं कल सनराइज़ दिखे ना दिखे, बट वील डिसेंड। अब यार आई ट्रैवल एंड मेक वीडियोज़ बिकॉज आई लव द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अबाउट लाइफ थ्रू ट्रैवलिंग। आई लव द वे ट्रैवलिंग टीचेज यू अबाउट लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पुट्स यू इन सिचुएशंस वेयर यू कांट एस्केप योरसेल्फ एनीमोर। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, एंड सनराइज़ होगा ऑलमोस्ट 50 मिनट्स में। मेरी नींद आज 4 बजे ही खुल गई थी। बहुत वेट करा यार इस मोमेंट के लिए। इस ऑल्टीट्यूड पर इतनी ठंड में। अब यार व्हेनेवर इन लाइफ जब मैं किसी भी चीज़ में अपना 100% दे रहा हूँगा एंड आउटकम्स मेरे अकॉर्डिंग नहीं आ रहे होंगे, तो आई विल कम बैक ऑन दिस वीडियो एंड विल वॉच इट टिल द एंड टू एक्सेप्ट दैट फ्यू थिंग्स इन लाइफ विल नेवर बी इन माई कंट्रोल। They will only happen when they are destined to, not when I'm desperately trying to make them happen.